हाय फ्रेंड्स, राम राम। और कल के पार्ट में हमने सुना कि बंसी कुछ ऐसा बोलते हैं कि उमंग अपने रूम में चले जाते हैं, साइड रूम में, और जाके उसमें निकलने का नाम नहीं ले रहे होते। पूरी रात कभी ताई उस रूम के पास रहती है तो कभी बंसी। हीर पूछती है तो भी कुछ नहीं बताते, राकेश भी कुछ नहीं बताते, पता तो सबको रहता है। और फिर सुबह होती है, बंसी हीर को और राकेश को ऑफिस भेज देते हैं। अगले ऑफिस से जब हीर आती हैं तो उमंग को पूछती हैं, कोई रूम नहीं खोल रहा होता। हीर जाती है, नॉक करती है, बेल बजाती है, नहीं खुल रहा होता तो बंसी दौड़ के गार्ड को बुलाते हैं। डोर तोड़ी जाती है और कृष्णा को निकालते हैं। और उमंग को निकाल कर फिर जो है डॉक्टर को दिखाते हैं, लेके आते हैं, घर पे लाते हैं। और हीर जो है कुछ प्रोजेक्ट पे उनसे डिस्कस करते हैं। और फिर उमंग उठते हैं और अपने रूम में जा रहे होते हैं तो कहते हैं, मैं शेर, हम बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पर्सनल मैटर में बोलेंगे। अब आगे आज का एपिसोड शुरू करते हो। ओके फ्रेंड्स, तो उमंग कहते हैं कि मैम हम बोल नहीं रहे तो ये मत समझिए कि मुझे आर्ग्यू नहीं करना या डिस्कशन नहीं करना या मुझे आपसे फाइट नहीं करनी है। तो बेटर है कि आप अपने काम पे फोकस रखिए। ओके, अपने काम से मतलब रखिए और अपने क्या काम पे ध्यान दीजिए। और कह के ऊपर अपने रूम में जाती हैं और बंसी से कहती हैं, सुबह तक ये इस रूम का गेट ठीक हो जाना चाहिए और दोबारा तो इस रूम को तोड़ेगा नहीं, याद रखना। सबको पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस रूम में कोई भी आए। और कल इतने सारे लोग घुस गए। बंसी कहते हैं, भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी थोड़ी सी भी। कहते क्या भैया, हम आते होश में बाहर आते, पहली बार थोड़े बेहोश हुए थे। उस रूम में मैं मर भी जाऊं तो 2 दिन बाद ही खोलना कोई भी। सब ये कान खोल के सुन लो। और मिस फ्लावर आप स्पेशल सुन लीजिए। और जाती हैं अपने रूम को लॉक कर लेती हैं, अपना काम करती हैं। ताई कहती है कि उस रूम से दूर रहो हीर, किसी की हिम्मत नहीं है। कहती है अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। और कह के रूम में जाने लगती हैं हीर और अपना फाइल देखते हैं और बेड पे जाती है। उन्हें बहुत अजीब लगता है ये, उन्होंने हेल्प की और सब लोग उन्हें सुना रहे हैं, सभी लोग डांट रहे हैं उन्हें। ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है। ऐसे ही नाइट होती है, बालकनी में रहती है उमंग, स्मोक कर रही होती हैं। इधर से हीर निकलती है बालकनी में, देखती है स्मोक करते तो अंदर चली जाती है अपने बालकनी से। वहीं रात भर टहलती रहती है, उसे नींद तो आती नहीं भाई, कुछ भी हो। सुबह 3 बजते हैं, बाहर जाती है, गार्ड्स को कहती है अंदर आओ। अंदर बॉक्सिंग रूम में जाती है, 2-2 हाथ करते हैं लोग, आपस में खेल रहे होते हैं। बंसी को भी बुलाते हैं, बंसी भाई रेफरी रहते हैं। बहुत सब हंसी मजाक करते हैं, फाइट करते हैं। हीर भी उठती हैं, देखती हैं 5 बज रहे होते हैं और बहुत शोर आ रहा होता है, सब फाइट कर रहे होते हैं आपस में। में तो बंटी भाई रहता है, बंटी आज 2-3 लोगों को हराया रहता है, उमंग को, 2-4 गार्ड को और बंसी को उठा के और रिंग में पटकता है और कहता है भाई मैंने बंसी को हरा दिया, बंसी को मेरा 5वां भी दाव पूरा हो गया। और कहते हैं आज मैंने सुबह सुबह 5 लोगों को हराया है। तो उमंग कहते हैं बंटी भाई तुम यार सॉलिड हो, तुम बहुत अच्छे हो। और उनके टोपे किक कर देते हैं। और जैसे ही बंटी नीचे गिरता है, उमंग उसके ऊपर बैठ के कहता है मैंने भाई इसको हरा दिया जिसने 5 लोगों को हराया। आई एम विनर कूद रहे होते हैं। राकेश भी जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, बंसी कहता है सही में उमंग विनर। तो बंटी कहते हैं चीटर हो तुम सारे, तुम सब चीटर हो, मैंने हराया है और तुमने चीटिंग की है। टोपे कोई किक नहीं करना होता बॉक्सिंग में। कहते हैं कि किसने देखा मैंने टोपे किक किया, बंसी भैया आपने देखा? तो बंसी कहते नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने तो पंच करते हुए देखा।
और बंसी उठते हैं और एक ग्लव्स लेते हैं गार्ड से और पहन के एक पिच करते हैं। बंटी को कहते अब पता चला बेटा, कैसा लगता है हारने के बाद, चलो अब रेडी होके बाहर आओ। सब बाहर आते हैं और हीर बेचारी गेट के पास से खड़ी होके देख रही होती है सब कैसे मस्ती कर रहे होते हैं। और बाहर आते हैं, सावन लेते हैं सब लोग और ताई के पास आते हैं। उमंग कहते हैं ताई पता है, आज बंटी भैया ने 5 लोगों को हराया और मैंने बंटी भैया को अकेले हरा दिया। ताई कहती है चीटिंग से? कहती है कहाँ ताई। बंटी कहता ताई एक तुम ही मेरा साथ देती हो, ये सब चीटर है, सब उमंग सर की तरफ से हो जाते हैं। कहते उमंग कहते हैं अच्छा भाई ये बताओ कि तुम हारते यार हम सर हो जाते तुम्हारे और जीतते रहते तो उमंग भाई श्रीवास्तव भाई बड़े भाई करते रहते हो, ऐसा क्यों है? तो भाई बंटी हंसते और कहते हैं अपनी अपनी बात है, धोत के दोगे तो सर लोगे, मौत के दोगे तो भाई लोगे। तो सब लोग बहुत हंसते हैं। ताई कहती है क्या पीनी है, कॉफ़ी या चाय? तो कहती है चाय बनाओ ताई, ये मिस फ्लावर ना अदरक वाली चाय पिलाई थी हमें, वही पीनी है। तो बंटी पीनी है? बंटी कहता नहीं भाई मैं तो दूध पीता हूँ, मैं ताई मेरे लिए तो दूध लेके आओ। कहते बंसी कहते हैं अरे पी पी दूध पी के फट जाएगा एक दिन, तो इतना दूध पीता है तो ये गाय भैंस भी रोती है जिधर से तू जाता है। तो हंसते हैं सब लोग और गार्ड्स रहते हैं। तो हीर जाती है, चाय बनाती हैं और ट्रे में सबके लिए लेके आती हैं, पीती हैं। बंटी कहता है भाई मैं नहीं चाय पीता, मैं तो दूध ही पीता हूँ, मेरे तो दूध ही चाहिए। तो एक सर्वेंट दूध का गिलास ला के बंटी को देती है और सब पीते। राकेश भी बैठ के चाय पी रहे होते हैं। राकेश कहते हैं उमंग सर आपके फोरहेड पे ब्लैक हो गया है। तो कहते हैं मतलब? कहते हैं किसी ने ज़्यादा तेज़ से पंच कर दिया। सारे देखते हैं, बंटी की तरफ देखते हैं। फिर बंटी कहते हैं भाई मैंने पंच नहीं किया। कहते तूने ही हराया ना मुझे, तूने ही पंच किया है, अभी ये फेस लेके मैं जाऊँ, मुझे पीट दिया किसी ने? तो बंसी कहते इसने जान के मारा होगा, आज इसको पता है ना टीना ऑफिस में आने वाली है, इसने जान के मारा होगा। तो बंटी कहता है मुझे कहाँ पता है टीना आने वाली है। तो कहते हैं उमंग मैंने परसों ही बताया था टीना ऑफिस में आने वाली है, इसने मुझे जान के मारा भाई। टीना क्या ये इसको हीरो बनना है, इसने मुझे पंच कर दिया, देखो फोरहेड पे पंच किया है, यही पंच किया है। वो तो मेरी आइज़ थोड़ी सी बच गई, नहीं तो ये तो आइज़ पे बंद पंच करके मेरी तो एक ट्यूबलाइट ही बंद कर देता। और सब बहुत हंस रहे होते हैं। भाई हीर को बहुत अजीब लगता है। हीर डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से पी रही होती हैं और ये लोग अपना हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उमंग कहते हैं कि चलो सब रेडी हो, 8 बजे से ऑफिस निकलना है। तो धीरे धीरे सब आते हैं, नाश्ता करते हैं। उमंग भाई फर्श उनकी जो थी ज़मीन पे बैठ के नाश्ता करने की आदत थी, फर्श पे, ज़मीन से जुड़े इंसान थे वो मेरी तरह। तो बैठते हैं और नीचे बैठ के नाश्ता करते हैं, सब वही करते हैं उनके साथ। और फिर जा के सब लोग रेडी होते हैं ऑफिस जाने के लिए। राकेश को बैठाते हैं, कहते हैं कि आप चलिए सर हम आते हैं, आपको सीधे साइड पे जाना है और हम ऑफिस से एक मीटिंग लेके आते हैं। बंसी को कहते हैं बंसी कार लगा लो और कुछ गार्ड भेज दो, राकेश सर के साथ भी साइड पे जाना है। तो राकेश को साइड पे भेजते हैं कुछ गार्ड के साथ और कुछ गार्ड लेते हैं और हीर को कहते हैं बस मेरे साथ कार में चलना हो तो मेरे कार में बैठ जाइए, नहीं तो पीछे कार है, किसी भी कार में आ सकती हैं ऑफिस। तो हीर कहती है आपका मन हो तो आप साथ में ले चलिए, नहीं तो मैं आ जाऊँगी। तो कहते आइए। हीर जाती हैं तो बहुत जेंटली उमंग कार का गेट खोलते हैं और हीर को बैठाते हैं और आगे आके ड्राइवर के पास बैठ जाते हैं। बंसी कहता है मेरे साथ बैठ के चलना है। कहते क्यों? कहते अरे ऑफिस जा रहे हैं, बॉस लगनी चाहिए, पीछे बैठिए। उमंग कहते हैं फालतू की बकवास नहीं करते, चलो।
बंसी कहते हैं फिर तो मैडम मैडम लगेंगी कि यही यही हैं जो भी हैं, हम ही ड्राइवर हैं। तो और हंसते हुए बैठते और जाते हैं, मजे करते हैं लोग, हंसते बोलते जाते हैं। आज फिर हीर देखते हैं, वो उतना ही खुश रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। जाते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं तो कार का डोर फिर से ओपन करते हैं जेंटली और हीर को कहते हैं आइए। हीर बाहर आती है, ऑफिस जाते हैं और जैसे ऑफिस जाती है सब गुड मॉर्निंग सर उमंग को कर रहे होते हैं। मैनेजर आता है, कहता है सर मैंने कल 2 एम्प्लॉय आए थे, उनको समझा दिया। एक तो राकेश सर थे और एक गर्ल थी उनके साथ। तो उमंग कहते ये मिस फ्लावर। तो हीर देखती है, कहते हैं हाँ सर, हाँ यही थी, इनका नाम मिस हीर है। कहते हैं हाँ मिस हीर ही है इनका नाम, इनका नाम मिस हीर शर्मा है। क्या नाम है इनका? तो वो मैनेजर कहता है मिस हीर शर्मा। तो कहते हैं हाँ, मीटिंग बुलाई है अभी मीटिंग हॉल में और 10 मिनट देते हैं हम, 10 मिनट में बुलाइए और एक कॉफ़ी रखवाइए मेरे टेबल पे, 2 कॉफ़ी रखवाइए। और मिस हीर को बोली मेरे कैबिन में आए। हीर पीछे ही खड़ी रहती है। भाई यहाँ कंपनी के बॉस हैं, वो खुद नहीं बोलते हैं। तो मैनेजर बोलते हैं सर आपके पीछे हैं मैम, आप कैबिन में जाइए सर के साथ। तो जाती हूँ उमन के कैबिन में। जैसे ही हीर एंटर करती हैं और उमन के टेबल पे एक फोटो फ्रेम रखा रहता है, उमंग उसको डाउन कर देते हैं। और जैसे हीर आती है अंदर बैठने को, कहते हैं 2 कॉफ़ी रहती है, खुद लेते हैं और कहते हैं मिस हीर ले लीजिए आपके लिए है। और जाते हुए बोलते हैं ये सिक्योरिटी को बोलो अंदर आए। जाते भाई हॉट एंड सेक्सी टाइप की सिक्योरिटी रहती है, आके नॉक करती है। तो कहते हैं मारिया कम इन। तो अंदर आती है तो मारिया कहती है और कहाँ थे यार आप, 1 हफ्ते गायब हो गए। कहते हैं अरे झूठ मत बोलो यार, हम तो कल ही ऑफिस आए थे। तो मारिया कहती है और कल आप मेरे से मिले नहीं। तो कहते कल तुम्हारा कोई काम ही नहीं था, तो मिलना क्या था, बिना काम के क्या मिलना तुमसे। तो मारिया कहती है तो आज मीटिंग है, मीटिंग हॉल में चलना है। तो कहती है बिल्कुल। और कहते हम कॉफ़ी पी के आते हैं और ये मिस हीर है, ये मेरे साथ काम करेंगी और इन्हें हर चीज़ समझा दीजिए। और हम मीटिंग लेके आते हैं तो पूछती है मारिया ये नहीं जाएंगी। कहती नहीं ये तो जाएंगी, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट पे साथ ही रहेंगी। तो ले जाते हैं, मीटिंग चलती है 15-20 मिनट मीटिंग हॉल में, सबको बताते हैं प्रोजेक्ट के लिए। और बताते हैं 2 न्यू एम्प्लॉई इसमें ऐड हुए हैं। और राकेश सर को तो आप लोग जानते ही है, मिस हीर हैं जो हमारे साथ काम करेंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जो इनको प्रोजेक्ट दिया इन्होंने एक एक वीक पॉइंट को बताया और फिर मैंने इन्हें बताया कि मैंने सब राइट कर रखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें आगे पता चलेगा कि ये कैसा वर्क करती है। ओके, तो आप सब लोग मर्ज होने की कोशिश करिए इनके साथ। और हम आते हैं अभी और मीटिंग हॉल में छोड़ के जाते हैं, तो रूम में जाते हैं, स्मोक करते हैं। थोड़ी देर बाद हीर आती है और कहती है कि सर तो उमंग तुरंत अपनी सिगरेट बुझाते हैं और कहते हैं हाँ बोलिए। कहती है कि मुझे मतलब ये आपके सामने टेबल मिला है, तो मुझे ऑफिस में काम करना है या आपके साथ फील्ड पे। तो कहते दोनों प्रोजेक्ट्स भी, हमें जब मीटिंग करनी होगी तो यहीं आना पड़ेगा ना, वहाँ कैसे कर सकते हैं। और जब वहाँ रहेंगे तो मैपिंग होती रहेगी तो रहना पड़ेगा ना मैपिंग के समय। सिर्फ जो है पेपर वर्क पे काम नहीं होगा ना, फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो फिर कहती है ओके सर। तो पूछती है आज जाना है। तो कहती है नहीं, ऐसे काम होता रहता है पूरा दिन और 5 o'clock होता है। तो उमंग उठते हैं, बाहर आती हैं, कहती है मिस फ्लावर चलिए। तो कहती हैं सर
कहती है हाँ चलिए, और आती है, बैठती है और ये अपना सामान उठाती है, पैक करती है और आती हैं। कार में बैठती हूँ उमंग के साथ। ऑफिस के कई वर्कर्स देखते हैं कि हीर उमंग के साथ आई है और उमंग के साथ ही जा रही है बहुत जेंटली, क्योंकि उमंग गाड़ी का डोर ओपन करते थे और हीर बैठी। आते भी सबने देखा कि उमंग ने जो है डोर खोला और हीर को नीचे उतारा, फिर डोर क्लोज किया। तो इस वजह से बहुत लोगों की नज़र जाती है इस टॉपिक पे। फिर ऐसे 1 2 3 4 दिन करते, 1 हफ्ता करता। अभी ऑफिस में काम चल रहा होता और साइड पे जो है राकेश देखते हैं। उमंग जाके देख लेते थे। हीर ऑफिस में काम करती थी। उमंग उन्हें एक प्रोजेक्ट दिए रहते हैं, बुलाते अपने केबिन में, कहते हैं मिस हीर ये प्रोजेक्टर मुझे जो है सुबह चाहिए। हीर कहती होती है, हीर है। फिर जो है हीर ऑफिस में जाती है तो उमंग कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है मुझे कल सुबह चाहिए, रेडी होती है। और हीर आती है भाई उमंग के साथ घर पे आती है और आज खाना भी जो है कहती है कि डिनर मैं ऊपर ही कर लूँगी ताई, और रूम में से निकलती नहीं है, अपना प्रोजेक्ट देखती रहती है, करती रहती है। चार्ट पेपर मंगवाती है, राकेश से कहती है तो वो बंसी से मंगवा देते हैं और पूरे चार्ट पेपर पे ड्रॉ करी रहती है, ड्रॉ करती हैं। और उमंग देखते भाई बाहर ही नहीं आती, उमंग पे ही मस्ती करते हैं, जाते हैं, सोते हैं। एक बार रात में उठते हैं तो देखते हीर की कमरे की लाइट जली रहती है और निकलते हैं। थोड़ा सा रूम नॉक करते हैं, हीर आती हैं और डोर ओपन करती हैं, कहती हैं कौन? तो उमंग कहते हैं मैं। उमंग तो अंदर से गेट खोलती हैं और कहती हैं हाँ सर कुछ चाहिए था? तो कहते हैं नहीं, आप इतनी रात में क्या कर रही है? कह रही आपने कहा ना सुबह आपकी टेबल पे प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं वो रेडी कर रही हूँ। तो कहते हैं आप तब से ऑफिस से आई हैं यही कर रही हैं? कहती है हाँ सर। तो कहते हैं लैपटॉप में नहीं आपने ड्रॉ किया है? तो कहती है सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अनिल सर के पास भी उन्होंने भी ऑफिस में डेस्कटॉप दे रखा था तो वो, और आपने भी वही दिया है और मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो कहते हैं आप प्रोजेक्ट कैसे बना रही हैं? तो कहते हैं कि चार्ट पेपर्स पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो कहते हैं आप ड्रॉ कर रही हैं? कह रहे हाँ। कहते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं देख लूँ? तो फिर कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप सुबह देखें तो ज़्यादा बेटर है। वो बंद कहते होती है ठीक है। हीर भाई अनकम्फर्टेबल हो रही होती है उनको रूम में बुलाने से, सीधी सी बात ही रहती है। तो उन कहते होते ठीक है पर आप सो जाइए, अगर नहीं पूरा हुआ तो हम आपको टाइम एक्स्ट्रा दे देंगे थोड़ा। और कह के और अपने रूम में चली जाती हैं। हीर जो है पूरी रात जग के भाई प्रोजेक्ट रेडी करती है, बंदी सोती नहीं। सुबह होती है 4 बज रहे होते हैं, उमंग दिखते हैं उनके कमरे की लाइट फिर भी जली हुई रहती है। जाते हैं उमंग नीचे, कॉफ़ी बनाती है और ताई से कहती है कि उस लड़की को ऊपर दे आइए। कहती हैं क्यों? कहते वो पूरी रात जग के प्रोजेक्ट बना रही है और उसको बोलिए थोड़ा रेस्ट कर ले, लेट से चलेंगे ऑफिस। तो कहती होती है तो कॉफ़ी लेके जाते हैं, डोर लॉक करती है तो पूछती है कौन है? तो बोलती है ताई। डोर ओपन करती है, कहती है क्या हुआ बेटा पूरी रात जगी थी? कहती है हाँ। कहती है ब्रश किया? कहती है हाँ मैं शावर ले चुकी हूँ ताई। तो शावर ले चुकी होती है और फिर जो है हीर को कॉफ़ी देती है। कहती है मैं कॉफ़ी नहीं पीती ताई। कहती हूँ मैंने खुद बनाई है और तुम्हारे लिए बोला कि दे आओ, और तुम्हारा मन हो पी लो, नहीं तो वापस मत करो, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा।
तो हीर पी लेती है। और नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय। जिस किसी का भी बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे, राम राम। मेरी तरफ से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़े। ओके, राम राम।